सदर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। सरकारी सेवाओं में चयन पर प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। विधानसभा क्षेत्र के उपखंड नारायणपुर के गांव खरवा में भारतीय लाइब्रेरी के छात्र छात्राओं के सरकारी सेवा में चयन होने पर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी लाइब्रेरी होना आवश्यक है, क्योंकि भारत की 80% आबादी गाँव में ही निवास करती है। ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को वे सुविधाएं और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जिसके वे सही मायने में हकदार हैं। आज मुझे खुशी हो रही है कि एकदम देहात में वे सभी सुविधाएं भारतीय लाइब्रेरी के जरिए यहाँ उपलब्ध हो रही हैं। इसके लिए मैं मुकेश प्रजापति को धन्यवाद देता हूँ और सरकारी सेवा में चयनित युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस मौके पर जल जीवन मिशन का जिक्र आने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि एक भाजपा का नेता व एक कांग्रेस का नेता सहित एक अफसर ने मिलकर राजस्थान में जल जीवन मिशन में भारी घोटाला किया है। इसलिए जांच को धीमी कर दी गई है। अब 2 माह बाद चुनाव आ रहे हैं। जाति संप्रदाय से उठकर किसी योग्य व्यक्ति का चयन करें जो क्षेत्र का बिना भेदभाव विकास कर सके। उन्होंने कहा कि आजकल अनुसूचित जाति और जनजाति की भारी अनदेखी की जा रही है, जो मेरे कार्यकाल में नहीं थी। यदि आपने मुझे मौका दिया तो बिना भेदभाव के विकास कार्य होंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा का डीजे बजाकर जुलूस के रूप में स्वागत किया गया और माला साफा पहनाकर भव्य सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने सभी प्रतिभाओं का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर राहुल स्वामी बिलाड़ी, सतीश स्वामी बिलाड़ी, राकेश वर्मा हरिपुरा, राहुल गुजर बिलाड़ी, राजेंद्र प्रजापति बिलाड़ी, धर्मपाल वर्मा हरिपुरा, विक्रम प्रजापति बिलाड़ी, हीरालाल गुजर सबलपुरा, हेमराज प्रजापति बिलाड़ी का सम्मान किया गया। इस दौरान बिलाड़ी सरपंच प्रतिनिधि हंसराज गुजर, बुर्जा सरपंच कबूलचंद, पार्षद प्रतिनिधि संदीप चौधरी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि विजय गोठवाल, समाज सेवी महेंद्र प्रजापति सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज सबसे बड़ा क्षेत्र जो नौकरियां जिसमें बहुत उपलब्ध है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत है। खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी बच्चे रुचि ले। दुर्भाग्य से पहले राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की थी प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर में हम एक खेलकूद प्रतियोगिता का ग्राउंड देंगे, पर हम लोग नेता लोग झूठे बहुत होते हैं। हम वादे तो करते हैं पर निभाते नहीं है, और इसलिए इनका जो वोट की ठगी का धंधा है वो अपना तो खुद पूरा कर लेते हैं और जनता तरसती रह जाती है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को चुने जो व्यक्ति ईमानदार, बहुत ईमानदार हो, कभी किसी से पैसा नहीं खाता। आपने देखा भ्रष्टाचार के बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं और बड़े बड़े आगे टूटने जा रहे हैं, आपको पता है। तो भ्रष्टाचारियों से हमेशा दूर रहो। ईमानदार आदमी, परखे हुए आदमी, जो भी कोई अच्छा हो उसको आप चुनो। जात बरादरी से दूर हट करके अगर आप किसी व्यक्ति को चुनोगे तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की 36 बिरादरियों की तरक्की होगी। वो जनरल सीट से 1200 का प्रधान बनाया और वो मेरे प्रमुख कार्यकर्ताओं में से था। जो पिछड़ी हुई जातियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको तरक्की नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, तो वो समान कैसे आएंगे। तो सब जातियां आगे आगे बढ़ रही है, तो दलितों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एसटी के लोगों से हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एसटी के लोग जो भी IAS IPS बने, अपने जात बरादरी के लोगों के लिए उन्होंने एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर दी। अब हर घर में एसटी का बच्चा है, सोचता मेरा नाना IAS है, मेरा फूफा IAS है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। ये कंपटीशन भावना आ गई, तो ये भावना अच्छी बात है। तो आज मुझे खुशी की बात है कि जो हमारे OBC की जातियां थी, आज उनमें बहुत बड़े तादाद में लोग आगे आने लगे। सर्विसेज में आए, आर्मी में गए, कंपटीशन में आए, टीचिंग जॉब में आए। तो मेरा मतलब कंपटीशन हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। बच्चों को ये बताओ, देख फलाना गांव का छोरा गरीब था, वो क्या बन गया।
ये माँ बापों को चाहिए, उसके मन में कंपटीशन की भावना पैदा करो ताकि वो पढ़ लिख करके आगे आए, समाज में अपने नाम बनाए, पहचान बनाए। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो भाई, अब 2 महीना तो मेरे को झूठा बढ़ाओ मत। मैं कोई घोषणा कर दूं कल परसों आचार संहिता लग जाए, संभव भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है। और तिकड़मबाजी से मैं कहीं करूंगी तो फिर सरकार नहीं छोड़ने देगी। 2 महीने बाद की बात है, मांग 2 महीने बाद करना। वैसे मैंने इस ढाणे का बहुत ध्यान रखा है। पहले भी यहाँ पानी की कमी थी तो मैंने 2-2, 3-3 ट्यूबवेल और ये टंकी मेरी बनाई हुई है। मैं समझता हूँ कि मेरे बाद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री की जल योजना, जल जीवन योजना, जो जल योजना पूरे प्रदेश में आई, 62,000 करोड़ रुपया सरकार ने भेजा कि गांव-गांव, ढाणे में ये योजना आनी चाहिए। पर अभी आपने अखबारों के माध्यम से और सब जगह सुना होगा, रेडियो टीवी पे देखा होगा कि हमारे कुछ अफसर और कुछ नेता करोड़ों रुपया डकार के, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया डकार गए। अभी आपने सुना होगा ना, ये पानी के महकमे का एक घोटाला हुआ है और इस घोटाला में दोनों पार्टी शामिल है। इसमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी का मंत्री जोधपुर का है, जो भारत सरकार का मंत्री है, और कांग्रेस का मंत्री जोशी जी है, और घोटाला करने वाला एक अफसर है। इन तीनों ने दोनों पार्टी की बदनामी नहीं हो जाए, इसलिए जांच को स्लो कर दिया। 2 महीना जांच स्लो करो चुनाव में। तो ये चोर सब मोसेरे भाई है, भाई ये जांच है। डकार गए, जमीना खरीद ली, बहुत बड़ो काम कर लिया। राम राम साहब।